नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाएंगे नाग पंचमी। नाग पंचमी मित्रों सावन के मास में मनाया जाता है। पंचमी के दिन नाग देवता की विधि विधान से पूजा का महत्व है। इस दिन कुछ लोग व्रत भी रहते हैं। व्रत रखकर नाग देवता की पूजा की जाती है। पूरे घर में दूध का छिड़काव किया जाता है। जिस जातक की कुंडली में सर्प दोष बताया जाता है उसे इस दिन व्रत रहने के लिए भी ज्योतिष ने विधान बताया है। नाग पंचमी के दिन व्रत रखकर पूजा की जाती है। उसके बाद व्रत कथा भी कही जाती है। तो आइए सुनते हैं नाग देवता की पूजा और उनके व्रत कथा विषय में। दोस्तों, प्राचीन काल में एक सेठ थे जिनके 5 पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी थी, वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका कोई भाई नहीं था। घर की बड़ी बहू ने सभी बहुओं से कहा, चलो बाहर से मिट्टी लेकर के आते हैं घर में लिपाई करने के लिए। सभी बहुएं तैयार हो गईं एक साथ जाने के लिए। सभी बहुएं गईं, वहां मिट्टी खोदने लगीं। मिट्टी खोदते ही वहां पर एक सर्प निकला। सर्प देखकर सभी बहुएं चिल्लाने लगीं। बड़ी बहू उसे मारने जा रही थी, तभी छोटी बहू ने उसे रोक लिया। कहा कि नहीं, ये बेचारा निर्दोष है, इसके प्राण छोड़ दो। तो यह सुनकर बड़ी बहू ने उससे छोड़ दिया। छोटी बहू घर जाते जाते कही कि तुम भैया यहीं बैठे रहना, कल मैं फिर आऊंगी। छोटी बहू घर जाकर काम के चक्कर में भूल गई। 2 दिन तक वो वहां गई नहीं। अचानक उसे याद आया, तब वो भागती हुई वहां गई जहां पे सर्प बैठा था। जाते उसने कहा, अरे भैया, हमसे बड़ी भूल हो गई, हम भूल गए थे हम कि तुम्हें कुछ वादा किए हैं। सर्प को अति क्रोध आया, लेकिन सर्प ने कहा, तुमने मुझे भैया कहा, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। आज से तुम मेरी बहन हो। उसके पश्चात छोटी बहू अपने घर आ गई। कुछ दिनों के बाद सर्प मनुष्य रूप धारण करके छोटी बहू के घर आया। परिवार में उसने कहा कि मैं उसका भाई हूँ, मैं इसे लेने आया हूँ घर जाने के लिए। घर के सभी लोगों ने कहा, उसका तो कोई भाई नहीं है। तो सर्प ने कहा, मैं इसका दूर का भाई हूँ। घर के लोगों को यह विश्वास हो गया। वह छोटी बहू को उसके साथ जाने के लिए कह दिए। तो छोटी बहू उसके साथ चल पड़ी। रास्ते में उसने सर्प ने बताया है कि बहन डरना मत, मैं वही सर्प हूँ जिसे तुमने मुझे भाई बनाया था, तो डरना मत, मेरा पूंछ पकड़ के चलो। छोटी बहू ने ऐसा ही किया। फिर सर्प देवता उसे अपने घर ले गए जहाँ पे हीरे मोती जवाहरात से भरा हुआ था। छोटी बहू देख करके आश्चर्यचकित हो गई। तब सर्प ने बताया, यह मेरी माता है, बहन है, पिता है, पूरा परिवार सर्प देवता के वहाँ रहा करते थे। वहाँ मणि और हीरे मोती जवाहरात सब भरे थे। यह देखकर छोटी बहू बहुत ही प्रसन्न हुई। एक दिन सर्प की माँ कहीं जा रही थी। उसने कहा कि सर्प को दूध पिला देना, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। छोटी बहू को ध्यान न रहा, उसने गर्म दूध ही सर्प को पिला दिया। उसकी माँ आई, बहुत ही क्रोधित हुई। सर्प ने कहा कि माँ, इसकी कोई गलती नहीं है, इसने अनजाने में कर दिया। उसके बाद सर्प की माँ का गुस्सा शांत हुआ। कुछ दिनों पश्चात सर्प ने कहा, माता, अब बहन को अपने घर जाना चाहिए। अपने पिता से भी कहा कि पिताजी, मैं इसे अब इसके ससुराल छोड़कर आता हूँ। पिता भी प्रफुल्लित हुए। बहुत सारा द्रव्य दक्षिणा देकर छोटी बहू की विदाई कर दी। छोटी बहू अपने घर आई। उसके घर स्वर्ण चांदी हीरे मोती जवाहरात से घर भर गया। यह देखकर बाकी की बहुएं उससे जलने लगी, उन्हें ईर्ष्या होने लगी। बड़ी बहू ने ईर्ष्यावश ताने कसते हुए कहा, अगर इतना सोना चांदी है तो इसे झाड़ू भी सोने का ही दिला दो। सर्पराज ने वह सोने का झाड़ू भी दिला दिया। झाड़ू के साथ साथ एक मणियों से जुड़ा हुआ हार दे दिया अपनी बहन को। हार की प्रशंसा पूरे शहर में हो गई। पूरे नगर में छोटी बहू के हार का प्रचार हो गया। पूरे नगर में इसकी बातें होने लगी। यह बात रानी तक पहुंच गई। रानी ने कहा कि हे राजा, मुझे भी यह हार दिलाओ। राजा अपने मंत्रियों से कहा कि जाओ उस सेठ के घर में उसकी छोटी बहू से वह हार ले आओ। जब राजा के मंत्री वहां पहुंचे तो छोटी बहू ने हार दे तो दिया, लेकिन अंदर से वह बहुत दुखी होकर सर्पराज को याद की।
सर्पराज वहाँ प्रकट हुए। उसने यह बात अपने भाई को बताई तो सर्पराज ने कहा, ठीक है, जब यह हार तुम्हारे सिवा कोई और पहनेगा तो वह सर्प का हो जाएगा। और छोटी बहू ने कहा, हाँ भैया, ऐसा ही होना चाहिए। वह हार रानी के घर गया। जब रानी ने उसे पहना तो वह सर्प का हो गया। रानी चीखते हुए भागी। अब राजा ने फिर मंत्री को भेजा, कहा कि उसे की बहू को पकड़ के लेके आओ। तब राजा के मंत्री उसकी बहू को और साहूकार को भी पकड़ के ले आए। कहा कि तूने कौन सा जादू किया है कि यह हार पहनते ही सर्प का हो जा रहा है। तो छोटी बहू ने कहा कि हे राजा, मेरी धृष्टता माफ़ करिए, क्योंकि यह हार मुझे मेरे भाई सर्पराज ने दिया था और उन्होंने यह भी कहा कि तेरे सिवा अगर ये कोई हार पहनेगा तो वह सर्प का हो जाए, वो सर्प का हार हो जाएगा। तो राजा प्रसन्न हुए। उसने वह हार लौटा दिया। छोटी बहू हार पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। राजा भी उसकी ईमानदारी पर इतना प्रसन्न हुए कि उसे द्रव्य दक्षिणा उपहार में दिए। यह सब देख करके घर की बहुएं उससे जलने लगी। उसने छोटे भाई के पति से यह कहा कि यह इतनी चरित्रहीन हो गई है, इसके पास इतना धन आया कहाँ से। उसके पति भी नाराज हुए। वह उससे पूछने लगे, बता कि ये सब आया कहाँ से है। छोटी बहू ने फिर अपने सर्पराज भैया को याद किया। सर्पराज वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बहन बोलो, क्या बात है। इससे छोटी बहू के पति अत्यंत प्रसन्न हुए और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। यह थी एक पौराणिक कथा। दूसरी कथा दोस्तों यह भी मानी जाती है, राजा परीक्षित, जो कि कृष्ण काल में राजा परीक्षित हुए थे, उन्हें तक्षक सर्प ने काटा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके पौत्र ने इसका बदला लेने के लिए यज्ञ किया। इस यज्ञ में संकल्प लिया कि सर्प की पूरी प्रजाति समाप्त हो जाएगी। सर्प जलकर मरने लगे। जरात्कारु के पुत्र अगस्त मुनि ने इस यज्ञ को रुकवाया था। तब नाग देवता ने कहा अगस्त मुनि से, जो भी व्यक्ति जातक दोष से पीड़ित होगा या उनकी पूजा करेगा, उसे अगस्त मुनि का नाम लेने से सर्प भय समाप्त हो जाएगा। अगस्त मुनि ने जले हुए नागों पर ठंडा दूध से अभिषेक करना प्रारंभ किया। इसीलिए इस दिन दूध से अभिषेक करने का भी विधान है। माना जाता है कि सर्प जब अग्नि में जल रहे थे तब उनके शरीर की कंपन को दूर करने के लिए दूध से अभिषेक किया गया था। तो दोस्तों ये थी नाग पंचमी के दिन की कथा, जो कि हमें सुनना चाहिए और नाग देवता का आस्था से पूजा करना चाहिए। इससे हमारे पुत्र पौत्र आदि सुखी होते। नाग देवता के आशीर्वाद से हमारे जीवन में आ रही समस्त कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती हैं। बोलो ओम नागराजाय नमः।